तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चैंग फैंग की बातों को सुनकर अब जो जाओ शियान होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं वो बातें कभी भी नहीं बोलता जो कि मैं पूरा ना कर पाऊँ। और इतना बोलकर अब जो जाओ शियान होता है वो अपनी एनर्जी को निकालने लगता है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो जाओ शियान से बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, क्या तुम सच में मेरे सर को उखाड़ने वाले हो? लेकिन अब तुमसे फाइट कर मैं इतना समझ चुका हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरे सर को मेरे धड़ से उखाड़ पाओ। जो सुनकर अब जो जाओ शान होता है वो भी चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग सच बताओ तो मैं तुम्हें अब मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटता, तो इसीलिए अब ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करना ही होगा। और इतना बोलकर अब जो जाओ शान होता है वो चैंग फैंग की तरफ काफी पावरफुल स्लैश को कर देता है। लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो किसी चीज को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मूलिन होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, लगता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर फाइट को स्टार्ट कर दिया है। और अब मोलिन को वहाँ पर देखकर जो चैंग फैंग होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर थोड़ी पावर तो है क्योंकि तुमने इतनी देर तक शानसुई से फाइट कर ली। और मोलिन की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए मोलिन से बोलता है कि मोलिन क्या तुम मेरी पावर को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए हो? जो सुनकर जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, मैं तुम्हारी यहाँ पर पावर को टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ। और मोलिन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वांग होता है वो सेक्ट मास्टर बुफान से बोलता है, सेक्ट मास्टर बुफान आखिर ये आपके डिसाइपल क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि ये मोलिन आपके ही सेक्ट का डिसाइपल है, तो फिर ये क्यों चैंग फैंग को मारना चाहता है? और अब वांग की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उसे कोई भी जवाब नहीं देते और वे गुस्से में रैन यूजी की तरफ देखने लगते हैं। और अब सेक्ट मास्टर बुफान को अपनी तरफ इस तरह से गुस्से में देखता हुआ देखकर जो रोजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सेक्ट मास्टर को इस चीज का पता लग चुका है कि मोलिन को मैंने ही चैंग फैंग को मारने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इस बास्टर चैंग फैंग को मारना चाहती हूँ और एक बार अगर ये खत्म हो जाए तो मैं सेक्ट मास्टर को आसानी से संभाल लूंगी। और रैन यूजी इतना सोचती है, हमारा जो व्यू होता है वो ली युआन फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह कितना प्यारा नज़ारा है, देखो तो जरा इस बास्टर चैंग फैंग को यहाँ पर खुद इसके ही सेक्ट के डिसाइपल मारने के लिए आ गए हैं। और इतना बोलकर अब जो ली युआन फैंग होता है वो साइड मास्टर की तरफ देखता है और वो जैसे ही साइड मास्टर की तरफ देखता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जो देखकर अब जो ली युआन फैंग होता है वो डरते हुए साइड मास्टर से बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे चुपचाप होकर बस इस फाइट को देखना चाहिए। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जाओ शान के ऊपर आ जाता है, जो ये थोड़ा गुस्सा हो चुका होता है और वो गुस्से में मोलिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोलिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने नहीं देखा था कि हम लोगों की फाइट यहाँ पर चल रही थी? जो सुनकर अब जो मोलिन होता है वो जाओ शान से बोलता है कि ब्रदर जाओ शान आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपकी मदद ही करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो चैंग फैंग है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और इसने आपके ब्रदर को भी मारा था, तो चलो अब साथ में मिलकर हम दोनों इसे ख़त्म करते हैं। तो क्या कहते हो ब्रदर जाओ शान, क्या हम दोनों मिलकर इसे ख़त्म करें? लेकिन हम देखते हैं कि मोलिन की इस बात को सुनकर भी जो जाओ शान होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन जो जाओ शान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और जाकर इसे ख़त्म करो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे जो दोनों डिसेबल होते हैं वो चैंग फैंग को मारने के लिए जाने लगते हैं और वे जाते हुए जाओ शान से बोलते हैं कि ब्रदर जाओ शान आप आराम करो, इसे हम देख लेंगे। जिसके बाद अब हम मोलिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अब जाओ शान की मदद से मैं इस चैंग फैंग को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ और ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और मोलिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम जाओ शान को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्सा में उन लोगों की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच की फाइट में इंटरफेयर करने की। और अब जाओ शान को अपनी ही तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर जाओ शान आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि मोलिन को समझ पाता हम देखते हैं कि जो जाओ शान का अटैक होता है वो मोलिन के दोनों बंदों को जाकर लगता है और वे वहीं पर ही मारे जाते हैं। और अब उन दोनों को खत्म कर देने के बाद जो जाओ शान होता है वो गुस्से में मोलिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मोलिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर करने की। और अब अपने दोनों साथियों को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो मोलिन होता है वो काफी ज्यादा डरने लगता है और वो डरते हुए जाओ शान से बोलता है कि जाओ शान आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए ही आया था, मैं जानता हूँ कि मैं आपके जितना पावरफुल नहीं हूँ और आप मेरे जैसे कमजोर इंसान की मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन ब्रदर जाओ शान हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम इस चैंग फैंग को पहले यहाँ पर खत्म करें। लेकिन हम देखते हैं कि मोलिन की इस बात को सुनकर जो जाओ शान होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए मोलिन से बोलता है कि मोलिन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं पावरफुल नहीं हूँ?
अगर तुम यही कहना चाहते हो तो ठीक है, तो पहले मैं अब अपनी पावर को तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करूंगा और मेरी पावर को अब टेस्ट करके बताओ कि क्या तुम सच में यहाँ पर मेरी मदद करने के लायक हो। और इतना बोलकर अब जो जाओ शान होता है वो मोलिन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब झाओ शान को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और अब इतना सोचकर जो मोलिन होता है वो अपने हाथों से झाओ शान के अटैक को रोकने लगता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और जो मोलिन होता है वो पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद वो मोलिन को देखते हैं जिसके कि मुंह से ब्लड आने लगता है और वो अपने ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि झाओ शान तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने केवल एक ही पंच से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी दे दी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतने पावरफुल मॉन्स्टर से जो ये चैंग फैंग है ये इतने लंबे टाइम से फाइट कैसे कर रहा था। क्या चैंग फैंग सच में मुझसे ज़्यादा पावरफुल है? जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि मोलिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मोलिन इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, वो थोड़ा पावरफुल तो है क्योंकि उसने झाओ शान के अटैक को डायरेक्टली ही झेल लिया। जिसके बाद हम झाओ शान को देखते हैं जो कि अब मोलिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी पावर को जज करने की, आज से पहले मुझे किसी ने भी इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं किया। जो सुनकर अब जो मोलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर झाओ शान आप गलत समझ रहे हो, मैं तो आपकी मदद यहाँ पर केवल इसीलिए करने के लिए आया था क्योंकि ये जो चैंग फैंग है ये बहुत ही बड़ा कमीना है। और मोलिन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ शान होता है उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मोलिन की किसी भी बात को नहीं सुनता और वो मोलिन की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैंग फैंग मेरे साथ किस ट्रिक का यूज करता है, लेकिन तुमने चूंकि मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट किया है तो इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब झाओ शान को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो मोलिन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मेरी बातों को नहीं सुनने वाला और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो झाओ शान होता है वो उसे पंच मारकर पीछे फेंक देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मोलिन जहाँ पर जाकर गिरा होता है वहीं पर जो यूनर होती है वो पेड़ के पीछे छुपी होती है। और अब जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।